संवेदनशील बनो, मन को सोहरौना मत बनाओ। वाह, सासू के 2 शब्द सह लिया करो, माता पिता की 2 बातें सहना सीखो, अपनी पत्नी की प्रतिकूलता को भी सह लिया करो, पति की भी गम खा लिया करो, घर में कलह कलेश मत बढ़ाया करो। थोड़ा मौन भी रहा करो, थोड़ा भजन भी गाया करो। अगर पत्नी एक भजन रोज अपने पति को सुनाए, पति बीमार कम होगा। लेकिन पत्नी भजन नहीं सुनाती है, ऐसे शब्द सुनाती है, टेंशन का इंजेक्शन लगा देती है। कितनी पत्नियां तो इतनी खतरनाक हैं, कहती जाओ चाहे जहां मर जाओ, मुंह मत दिखाना। तो क्यों जा रहे जो इसको भेज रही हो, तुम अपनी आंखें फोड़ लो, मुंह देखो ही मत, वहीं रहो दोनों लोग, मुंह मत दिखाना। कितना क्रोध में बोल रही है। कितने पति लोग भी क्रोध आता है अपनी पत्नी से, कहते जाओ जाओ अपने मायके में जाओ, बस वही रहना, इधर मत आना। हर आदमी अपना अहंकार झलका देता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, बस जाओ 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 निकलो। पर ये बात झूठी है, सबको सबकी जरूरत है। ये संसार बहुत लोगों के सहयोग से चलता है, आपकी जिंदगी बहुत लोगों के हेल्प से चलती है। ये जिंदगी अकेले नहीं चल सकती है। आप गौर करके देखिए, जिंदगी बहुत लोगों की मदद से चलती है। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये माइक की मदद लेना पड़ रहा है, और माइक चलाने वाले की भी मदद लेना पड़ रहा है। साथ में वो बाजा आर्गन बजा रहे महाराज जी, उसका भी हमको सहयोग मिल रहा है। फिर साथ में 3 संत और गा रहे हैं, उसका भी सहयोग। इधर ये संत पानी पिला रहा है, इसका सहयोग। फिर वो संत हंसते हैं, ताली बजाते हैं, उसका भी सहयोग है। हंसता इसीलिए ताकि हमारा गुरु खूब खुश होकर और सुनाए अच्छा, नहीं तो मरा मरा बैठे तो हमारा भी मनोबल डाउन हो जाएगा। फल खाता हूं, ये आजमगढ़ के भक्त फल लाए, अहमदाबाद वाले। लाखों लोगों की जिंदगी का सहयोग आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सड़क पर चलते हो, किसी ने सड़क बनाई है। एरोप्लेन में उड़ते हो, किसी ने एरोप्लेन बनाया है, किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है। बहुत लोग एरोप्लेन हवाई अड्डे पर सब सेटिंग करते हैं, तब तुमको बैठने को मिलता है। याद रखना, अहंकार मत करना कि जाओ जाओ। अरे गुरु को शिष्य की जरूरत है, और शिष्य को गुरु की जरूरत है। पति को पत्नी की जरूरत है, और पत्नी को पति की जरूरत है। बिना जरूरत का संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं। और जो दूसरे का महत्व समझता है, उसकी जरूरतें हंसते हंसते पूरी हो जाती हैं। बेटे बहू को अपने माँ बाप की, सास ससुर की जरूरत है। अगर आपके माँ बाप आपसे जुड़े हुए हैं, सास ससुर जुड़े हुए हैं, आप कभी भी कहीं चले जाओ, तीर्थटन चले जाओ, गुरुदर्शन में चले जाओ, सास ससुर घर को ऐसे बचा रहे हैं जैसे कोई पहरेदार वहां ड्यूटी कर रहा है। बेटे बहू से अगर तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है, तुम कभी भी कहीं तीर्थाटन चले जाओ, गुरु महाराज के पास में चले जाओ, 10 दिन 15 दिन 25 दिन, बेटे बहू घर को संभाले हुए हैं। इसलिए जुड़ करके रहो। भगवान श्री राम वनवास से, जब उनका वनवास होता है, अकेले चलते हैं। सीता से भी नहीं कहते तुम चलो, पर सीता कहती है नहीं ले जाओगे तो फिर मैं, जब तक लौटोगे ना प्राण नहीं पाओगे। राम ने सोचा कि मर जाएगी, इससे अच्छा ले चलो तो ठीक है, समझाया, फिर ले गए।
लक्ष्मण ने कहा मैं तो रह नहीं पाऊंगा आपके बिना। बोले ठीक है, सुमित्रा जी से पूछो, निकलो आप भी साथ में। लो पकड़ो कमंडल। पकड़ लिया कमंडल, तैयार हो गए। सुमित्रा जी से आदेश ले लिया, लक्ष्मण तैयार हुए, फिर सीता जी तैयार हुई, फिर लास्ट में कैकेयी के पास गए राम। कौशल्या के पास तो पहले ही चले गए थे। फर्स्ट कौशल्या, सेकंड सुमित्रा, थर्ड नंबर कैकेयी, क्योंकि कैकेयी के यहाँ तो फाइनल होना ही था। होशियारिश काम किया। कैकेयी क्या करती है, देर नहीं लगाती। मुनिपट भूषण भाजन आनी। मुनियों के वस्त्र और आभूषण, मेखला, माला, कंठी और भाजन, कमंडल आदि सब ला करके दे दिया कि लो। आगे धरी बोली मृदुबानी। आगे धर दिया, सामने ये रखा है, लो पहनो, उठाओ कमंडल, निकलो, टाइम पास मत करो, जल्दी। तुरंत फाइनल कर दिया उसने। आगे धरी बोली मृदुबानी, मुनिपट भूषण भाजन आनी। भाजन माने भाग कर जाना नहीं, भाजन माने कमंडल आदि। पट माने वस्त्र, मुनियों के वस्त्र, मुनि का भेष। भूषण माने आभूषण। तो एक मुनि का आभूषण क्या होता है? उसका आभूषण तो माला है, मेखला है, बस यही भजन करना है उसको। ला करके दे दिया कि लो, और मीठी वाणी बोली कि लो, आगे रख दिया। देखिए मन में भाव क्या है, वाणी में मिठास है, मृदु वाणी बोला। और फिर कहा अब तुम्हारा जैसा विचार हो वैसा करो, मैं जबरदस्ती नहीं भेज रही हूं। तुम्हारे पिताजी तो कभी नहीं कहेंगे तुम बन जाओ, लेकिन मैं व्यवस्था कर दी हूं। अब अस विचारी करहु मन माही। अब करिए विचार और जाइए। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। राम ने तुरंत मुनियों के वस्त्र पहन लिया, भेष पहना, कमंडल लिया, माला पहन लिया, और कैकेयी मां को सिर नवा करके प्रणाम करके और अपने पिता दशरथ जी के पास में पहुंचे कि पिताजी अब आपकी आज्ञा जा रहा। आंखों में आंसू हैं, हृदय में आशा है। अपने पूज्य पिता को छोड़कर जाने की इच्छा तो नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन, मां की मनसा। कौशल्या ने कहा था, जो पितुमात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि कैकेयी ने और दशरथ जी ने दोनों ने कहा है बन जाओ, तो जरूर चले जाओ आप। लेकिन केवल पिताजी ने कहा है तो मत जाना।